जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार हा जिला के प्रभारी मंत्री ला डीएमएफ के राशि परिषद के अध्यक्ष के जिम्मेदारी दे के संबंध में केंद्र सरकार ला पत्र लिखे रहिस। एकर जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला चिट्ठी लिख के साफ कर दिन है कि जिला के कलेक्टर ही डीएमएफ के अध्यक्ष हो ही। केंद्र सरकार हा राज्य सरकार के अनुरोध ठुकराते हुए जल्द ही आदेशों पर अमल करे बर घलो कहे है। फिर कांग्रेस दावा करत है कि डीएमएफ मान नियुक्ति के अधिकार राज्य ला है, जबकि बीजेपी केंद्र के फैसला ला सही ठहरावत है। एकरे ऊपर आज हमन करबो चर्चा। ओकर पहली ये रिपोर्ट। डीएमएफ ऊपर केंद्र के दो टुक। सीएम बघेल ला चिट्ठी, कलेक्टर ही हो ही अध्यक्ष। नवा गाइडलाइन ऊपर सियासी खींचतान। डीएमएफ फंड के अध्यक्ष ला लेके केंद्र हा छत्तीसगढ़ के अपील ठुकरा दे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह में केंद्र सरकार हा दो टुक कहीन है कि जिला खनिज न्यास संस्थान में जिला के प्रभारी मंत्री ला अध्यक्ष नहीं बनाए जा सकते। कलेक्टर ही एकर मुखिया हो ही, जबकि सांसद सदस्य रही। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी हा मुख्यमंत्री बघेल ला पत्र लिख के पुराना व्यवस्था लागू करे बर कहे है। माने जाते कि केंद्र के ये कदम के बाद छत्तीसगढ़ में डीएमएफ के मामला में प्रभारी मंत्री और विधायक बाहर हो जाही। असल में सत्ता में आए के बाद बघेल सरकार हा पहली की फैसला ला बदलत हुए प्रभारी मंत्री ला डीएमएफ समिति के अध्यक्ष और विधायक ला समिति में बतौर सदस्य शामिल करे रहीस। उन्हें कलेक्टर समिति के सचिव बनाए गए रहीस। ये फैसला के बीजेपी नेता मन हा बड़ विरोध करेन। मामला केंद्र सरकार तक पहुंचिस। फिर कुछ महीना बाद केंद्र सरकार हा छत्तीसगढ़ समेत सब्बो राज्य ला एक पत्र जारी करिस, जेमा जानकारी देगिस कि डीएमएफ के अध्यक्ष कलेक्टर ही हो ही। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस सरकार पत्र के रिव्यू करके नवा विकल्प तलाशे की बात करत है। सरकार ढार ले कानून मंत्री मोहम्मद अकबर हा कही है कि डीएमएफ में नियुक्ति के अधिकार राज्य ला है। कि अधिकार हमको है और बनाने के मामले में राज्य सरकार ने इसी संदर्भ में पत्र भेजा है। अब वो किस हिसाब से वो पत्र का जवाब दिए हैं उसको परीक्षण करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। असल में रमन सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि कलेक्टर डीएमएफ की राशि के बंदरबाट करा थे। जौन खनन क्षेत्र में विकास करे जाना चाहिए वो क्षेत्र में विकास नहीं हुआ थे। ई बेरा डीएमएफ की राशि ले शहर में विकास कार्य कराए जाए के बाद घलो कांग्रेस कह रही केंद्र के फैसला ऊपर सियासत घलोक शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस जी हाँ केंद्र सरकार ऊपर अड़ंगा डाले के बाद कहा थे, तब बीजेपी दावा करा थे कि कांग्रेस सरकार में डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार हुए। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कलेक्टर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और बस्तर का पैसा रायपुर और अन्य जगह में खर्च होता था। तो आज वही स्थिति फिर से केंद्र सरकार लाना चाहती है। डीएमएफ के फंड में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, अगर उसकी जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपने स्वयं के और अपने कार्यकर्ताओं के स्वार्थ के लिए डीएमएफ के का उपयोग लगातार कर रही थी। उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा था और इसलिए केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ला डीएमएफ में 1000 करोड़ ले ज्यादा की राशि प्राप्त होते। केंद्र के नवा गाइडलाइन के बाद प्रभारी मंत्री डीएमएफ के समिति के अध्यक्ष नहीं रह पाई। उन्हें विधायक मन ला घरो समिति में जगह नहीं मिल पाई, जो घरों पर संदेह की स्थिति बने हुए है। बहरहाल राज्य सरकार ने जरूर कहा थे कि केंद्र ले पत्र आए के बाद परीक्षण करके कोनो विकल्प ढूंढे जाए। अब देखना हो ही कि ये विकल्प का हो ही। कुल मिला के डीएमएफ फंड के अध्यक्ष टले के राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव के सिलसिला थम जाही ऐसे नहीं लगा थे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो डीएमएफ के अध्यक्ष कौन हो ही एकर ऊपर चर्चा चलत हावे और वार पलटवार घलो चलत हावे। फिर सोचे की बात यह है कि खनन प्रभावित क्षेत्र में रहैया लोगन के हित बर जिन फंड के व्यवस्था करेगी रही से का सही मायने में ओकर मन तक लाभ पहुंच पाते, का ओकर मन के बनो व्यवस्था बर ये पैसा के खर्चा हो पाते या फिर खाली राजनीतिक फंड के तौर पर रह गए है। एक ऊपर चर्चा हमन करबो। परिचय करा दिन पहुना के चंद्रशेखर साहू जी आगे हमें पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के। साहू जी जोहार आपके। प्रकाश नायक जी जुड़ गए हमें, विधायक हैं कांग्रेस डहाले। प्रकाश जी आपको के जोहार। हेलो 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 प्रकाश जी आवाज मिलत है आप ला मोला?
जी आ गया, जुड़ गया। ठीक है प्रकाश जी, आपसे मैं पूछूं होकर पहली थोकन में चंद्रशेखर साहू जी से चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। चंद्रशेखर जी, आप मतलब जाना थो छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा खनन होते और यहाँ खनन के जो खनिज हवाए जेकर खनन होते और अब्बड़ अकन है और आने आने रकम के हवे, लेकिन एक खनन के सेती वहाँ के रहैया मन के भारी समस्या होते। उकर विकास के व्यवस्थापन बर ये जो फंड हवाए डीएमएफ के, ये बहुत अच्छा ढंग से काम करते। कौन अध्यक्ष हो ही और का नहीं हो ही, का ये जानना जरूरी है कि वो फंड के सही इस्तेमाल हो पाइस कि नहीं हो पाइस, एला देखना जरूरी है। शुरुआत यहाँ ले करबो। जी जी, देखो ज्योति जी, छत्तीसगढ़ तो वैसे भी खनिज संपदा से भरपूर राज्य है और यहाँ जतका खनन क्षेत्र है, जतका ओकर प्रभावित इलाका है, ओ मतलब आप देख लो ओमे ओकर प्राथमिकता का है। और पिछले बार भी एक पैरामीटर तैयारी से सवाल वो पैरामीटर के वो मापदंड के पालन करेंगे। अध्यक्ष कौन हुई कौन रही ये तो बात के विषय है। पहली बात ये है कि ये जवाबदारी राज्य सरकार के है कि ओकर पूरा के पूरा मापदंड के परिपालन हुआ है। अब ये कह देने का पहली ऐसे होत रही से अभी ऐसे होते, मोर ख्याल से दोनों बात ला कबो तो ओकर से समाधान कारक स्थिति नहीं बने। हमार कहना यह है कि जब 1100 करोड़ के आसपास राशि आपके बैठते हैं डीएमएफ के, तो वो राशि के बेहतर उपयोग होए, जीवन उपयोगी के साथ साथ लोगन ला रोजगार और ओकर बाद ओकर जो व्यवस्थापन के साथ साथ जो ओकर बेसिक नीड्स है वो पूरा होए। मैं स्वयं कोरबा के जब प्रभार में रहे हूँ मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में, तो ये बात ला बहुत हमन गंभीरता से उस चीज ला देखत रहे कि ओकर मन के प्रभावित क्षेत्र के का हिसाब हो सकते, वो जिला के का आवश्यकता हो सकते, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है और यातायात है और भी जो ओकर बेसिक नीड्स है ओला कैसे पूरा करे जा सकते। ये जो पूरा पैरामीटर है एक बार एक विस्तार से बातचीत हो सकते। पिछले बार भी जो यहाँ राज्य स्तरीय एक कार्यशाला रही से वो मैं सबो पक्ष करी से महू गे रहे हूँ, तो वो कार्यशाला में बहुत अगन बात हुई। एनजीओ सेक्टर के भी लोगन, बाकी सेक्टर के भी लोगन और भी जो बहुत जो हमार जानकार आदमी विशेषज्ञ है, सब मन अपन बात रखी और एक एकर एक पूरा एक नोटिफिकेशन है डीएमएफ के फंड के उपयोग कैसे कैसे करे जा सकते। वो नोटिफिकेशन के पूरा परिपालन हो जाए, ये प्रकार के एक टास्क फोर्स स्टेट कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकते, पहली के भी रिव्यू कर सकते और वर्तमान दौर के भी रिव्यू कर सकते। केवल ये कहना कि भाई प्रभारी मंत्री मन अध्यक्ष बना रहे हैं, ओला केंद्र सरकार हटा दीस, एक एक पत्र के प्रस्ताव से ये वास्तव में कोई सरकार के रिजोल्यूशन नहीं है। ठीक है, दोनों डार से अब ओकर पत्र के जवाब आ गए वहां से केंद्रीय कोयला मंत्री जी के तरफ से कि भाई हमें कलेक्टर तो आपके अधीनस्थ है, सबसे ज्यादा आप तो कलेक्टर के ऊपर विश्वास करते हो। यही सवाल में पूछाया रहे हैं और चंद्रशेखर जी साहू जी यही सवाल में पूछाया रहे हैं। आप कहा तो कि नहीं बोला वो अध्यक्ष नहीं रख के एला रखा थे, तो ये में मोरा ज्यादा इफ नॉट बट करे की जरूरत मैं समझता हूँ कि नहीं है। ठीक है, अब केवल ये है तो मापदंड फिर से लोगन के बीच में सामने लाया जाए। अब प्रकाश जी से पूछ ले तो अब अड़कन हवा चर्चा के बेरा हवा है साहू जी अभी तो कौन यही सवाल प्रकाश नायक जी से पूछ लेते हैं। प्रकाश जी तो कौन इहू ला समझाओ, जैसे कि साहू जी खला कहा थे कि भाई ये बट के जरूरत का है, मान लो कलेक्टर ला अधिकार अध्यक्ष बनावते छावे तो वो तो मंत्री मन के मुख्यमंत्री मन के सरकार के अधीने छावे ना, तो एमा का समस्या खड़ा हो जाही, का इसे आप मन ला लगत है कि नहीं कर पाही नेता मंत्री मन हा जेन ला कलेक्टर ला नहीं बनाना चाहिए, का है का तो समझाओ बने। देखा पिछले 15 साल में कलेक्टर मान डीएमएफ के अध्यक्ष रही और वो टाइम और डीएमएफ के राशि ला कहाँ का खर्चा के लिए छोटी तो नहीं करोड़ से वो टाइम कलेक्टर मान स्विमिंग पूल बनाइन, अपन के लिफ्ट लगवाइन, अपन गार्डन बनाइन बंगला में। हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहिए कि ये खनन क्षेत्र है वो खनन क्षेत्र में जो प्रभावित में खर्चा करना है एक बार प्रभारी मंत्री और विधायक प्रभारी बनाइस और विधायक मल्ल का सदस्य बनाइस। और अभी हमारे सरकार में
जो प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र है वहाँ ये सब डीएमएफ राशि के काम होते। और रही बात कहीं कि कलेक्टर और मंत्री में क्या अंतर है, ये बात हम कहा था कि हमारी सरकार है, हमारे प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हैं, तो क्या दिक्कत था कि केंद्र सरकार ला जब डीएमएफ पैसा है सही काम में लगा थे तो क्या आपत्ति है केंद्र सरकार ला, इनमें शिकायत करने की क्या जरूरत है। और हम जब अनुरोध कर रहे हैं पत्र लिख के कि हम प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लेकिन प्रकाश जी समझे की बात तो यही छरे ना कि भाई कलेक्टर कहूँ अध्यक्ष हवे तो सदस्य में तो हवे ना सब जन सुझाव देबर सलाह देबर तो हवे, तो आप मतलब बल्कि खुश होना चाहिए कि ठोकन पारदर्शिता हो जाही, कोई आरोप नहीं लगा सकी। यहू तो बात है, यहू तो एक ठो पहलू हवे कि फंड के राशि के बने इस्तेमाल होते कि नहीं होते, कलेक्टर के माध्यम से निगरानी हो जाये, एमा का तकलीफ होते है। तो अभी भी कलेक्टर के बाहर नहीं है डीएमएफ ले, कलेक्टर की निगरानी में सब काम होते। अभी भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष है तो कलेक्टर ही हर काम का क्रियान्वयन करते, लेकिन ये है कि लगाम एक कसे हम कि ये पैसा के राशि जो राशि है यह गलत काम में न लगे, यह सही काम में लगे। तो कलेक्टर है कहूँ अध्यक्ष नहीं हो ही तभी लगी बने सही जगह में राशि है, इसने कहा था। पिछले 15 साल में देखे हैं कलेक्टर अध्यक्ष सरकार की और वो पैसा का दुरुपयोग इससे आप भी जाना था, सब जाना दुनिया जाना थे, तो लगाम तो लगाए ना मन आज लगाम लगाए। लेकिन प्रकाश जी यही समझ में आते कि भाई कोई जिला के कलेक्टर का मुख्यमंत्री से का प्रभारी मंत्री से बड़का पावर थोड़े होते, वो तो ओकरे आदेश ला मानते घला ना, मानते कि नहीं मानते तेला आप बताओ। अभी देखा कलेक्टर जो भी है तो मानी तो है, हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ। लेकिन प्रभारी मंत्री अध्यक्ष तो क्या दिक्कत है। चलो तेका जवाब साहू जी ले लेते हैं। साहू जी इनकर मन के कहना है कि भाई आप मन के शासन काल में कलेक्टर मन हवा पैसा निकाल के डीएमएफ के स्विमिंग पूल बना दीन तकाय दूसरा में खर्चा कर दिन कहा था मैं, तो एक जवाब आप दो कि भाई कलेक्टर के पावर अतका हवा क्या वो अपन मन से कर सकते बिना मंत्री के अनुमति के, का समझे जाएला। देखो ज्योति जी सरकार ही करे बोला पावर है, अरे भाई तोला लगते कि भाई ये कर गलत उपयोग होए तो जांच बिठा दे जी, कार्रवाई करो में क्या बात है, वो तो तोर अधिकार क्षेत्र के है भीतर है, राज्य सरकार कर सकते है। मैं जब बार बार बात कहा था एक लेजिटमेट राइट, एक वैधानिक स्थिति कैसे बनते वो इनमें स्पष्ट होना चाहिए। राज्य सरकार काबर स्टेट लेवल में टास्क फोर्स नहीं बना सके, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बना दे, वो देखा है कि भाई इनमें सही काम होते कि नहीं होते। अब ऐसा स्थिति में भी यदि लगते कि अपन ला एक विशेष प्राथमिकता की बात है तो प्राथमिकता लाभ तय कर लो। अब वो समय भी जो हो रही से अब एकदम से वेग आरोप लगा देना 15 साल में, अरे 15 साल में जो काम है एजुकेशन ये रायपुर के देख, लेकिन आरोप तो लगे रही से साहू जी डीएमएफएम फंड में भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे रही से। आरोप के अरे भैया तो आरोप के जांच करे बर तो तेज ना, आरोप के जांच करना भाई तो लगता केवल बात करे से केवल लफाजी करे से हो जाएगा। मोर के एक मतलब ये आओ कुल मिला के कलेक्टर भी हो चाहे सांसद हो, सांसद मतलब एक तरफा कर दे, केंद्र के राशि है पूरा ये जो डीएमएफ है ये तो यूपीए सरकार के समय तो रही नहीं कर रही से, ठीक ये तो एनडीए सरकार चालू करी। हाँ। मोदी जी के अध्यक्षता में निर्णय हुई कि हर जिला के एक जिला खनिज न्यास बनाए जाए। अब वो न्यास में सांसद मन के बाकी जनप्रतिनिधि की भागीदारी रही। आप आते साठ वो सांसद मन के अधिकार क्षेत्र ला कटौती कर दे तो कहाँ जाही बताओ ना आप। प्रभारी मंत्री के पास तो 10 टन डिस्क्रिप्शन पावर है, कई ठन होकर वो उपयोग कर ली हुआ। आओ सांसद कहाँ से करी, ओकरो प्रति तो जन अपेक्षा है। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई सबे सांसद एक पार्टी के, ऐसे भी नहीं है, दोनों पार्टी के सांसद हैं, दोनों पार्टी की तरफ से चुन के गए हैं। अब ऐसा स्थिति में सांसद मन के गरिमा ला बनाए रखत हुए ये कमेटी में और ये जो डीएमएफ के जतका डिस्ट्रीब्यूशन होते, वितरण होते या निर्णय होते बोला आप कर सकत हो। दूसरी बात ज्योति जी आप बहुत अच्छा ढंग से ये मुद्दा उठाया हो, एक अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी जब तक तय हुई, जवाबदेही तय हुई तो निश्चित रूप से कोई भी हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो चाहे नॉन आईएएस हो,
चाहे अध्यक्ष हो, बिल्कुल। चाहे और कोई एग्जीक्यूटिव हो, वो मन ये प्रकार के दुरुपयोग नहीं कर सके। बिल्कुल। तो इला अकाउंटेबल कैसे बनाना, ये सारा प्रोसेस तो आप बना सकते हो, बजाय ये कि भाई एक प्रकार से हल्ला करना कि प्रभारी मंत्री हटा दी। अरे कोई संवैधानिक संकट आगे का, अरे कलेक्टर बन गए एक जवाब लेवो प्रकाश जी का संवैधानिक संकट आगे है का ट्रांसपेरेंसी रही तो का नुकसान हो ही वो जिला में पैसा के कतका उपयोग हो पाइस के नहीं हो पाइस एक निर्धारण करना ये बहुत जरूरी है। ये मुद्दा ऊपर मैं आपके सवाल के जवाब लूं। डीएफएम फंड के अध्यक्ष कौन हो ही, कौन उपाध्यक्ष हो ही, कौन सदस्य हो ही, एकरे ऊपर चर्चा होते। साहू जी नायक जी कब वो एकर ऊपर चर्चा नहीं हो इसकी भाई पाछू सरकार हा ओ गांव में ए फंड के अतका बढ़िया इस्तेमाल करिस तो एकले बने मैं करूं या ओहा कम कर दिस तो हमन ज्यादा करबो। खाली एकरे ऊपर काबर चर्चा होते, एकरे ऊपर काबर पलटवार वार होते, चिट्ठी लिखा होते कि कौन अध्यक्ष रही, कौन कैसे ढंग से रही, काबर नहीं बने ढंग से काम के दिशा में कोई सोचे जाए, काबर के सबले ज्यादा जरूरत ये इलाका में विकास भर होते। प्रकाश जी का जवाब दो आप बहुत अच्छा सवाल करा। ये बात की जो चर्चा होती है होते कि कांग्रेस सरकार की ये सोच रही कि डीएमएफ फंड के राशि के उपयोग गांव में खास करके जो प्रत्यक्ष प्रभावित गांव है वहां हो, न कि फालतू काम में। पिछले 15 साल में एमन जो करीन होगा हम विरोध भी करें, पहले भी कर रहे हैं, आरोप भी लगी, बहुत सारे प्रत्यारोप लगी। और आज साहू जी कही कि कलेक्टर और प्रभारी मंत्री दोनों करे तो ये बात का कैसा जानत नहीं है कि यहाँ सरकार कांग्रेस के है। और आज जब हम प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र में डायरेक्ट काम करते, सीधा काम करते, वो गांव मन के जो मूलभूत समस्या है उठा के काम करते, वो गांव के जो प्रभावित व्यक्ति हैं, जो जरूरतमंद हितग्राही है, वो मतलब ये डीएमएफ फंड के योजना के सहारे वो मतलब रोजगार दे के काम करते तो का तकलीफ होते। मुझे लगता है कि इनके नियत साफ नहीं है। अगर इनके नियत साफ रखी ना तो ये प्रश्न ली करती। लेकिन प्रकाश जी ये तो समझना मैं चाहूँ का वो जगह के वो जिला के कलेक्टर ला नहीं पता है कि कौन जगह में ये प्रभावित लोगन के विकास बर या हित बर का काम करना है। आप ला लगता है कि प्रभारी मंत्री ही जान ही, कलेक्टर नहीं जान पाही, का बार ऐसे सोच देखा एक अध्यक्ष प्रभारी मंत्री है, एक मेंबर सांसद और विधायक मन है। सांसद और विधायक जे मन लगातार वो क्षेत्र में काम करते हैं और क्षेत्र में रवैया है, उस क्षेत्र के एक एक बारीकी जानत है। और कलेक्टर तो आते थे जाते थे, जबकि अकल प्रभारी मंत्री जानी, जबकि बात लो वहां के विधायक जानी, उसकी बात लग नया कलेक्टर में छोड़ नहीं पाए। कलेक्टर आते हैं, ट्रांसफर आते हैं। हमारी ये रही कि हमारी ये विचार रही कि डीएमएफ फंड की राशि जो छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 करोड़ के आसपास के, कम नहीं है, 1000 करोड़ के आसपास की है, अति बड़ी राशि है। देखा लाभ का बने मिलना नहीं चाहिए, स्थानीय निवासी मन प्रभावित होते हैं मल्ला। ठीक है, एला मैं थोकन से आपसे आऊ समझूं, एला मैं थोकन आपसे प्रकाश जी आऊ समझूं काबर के एमा तो सदस्य मन में हमेच जनप्रतिनिधि मला किनारे नहीं करेगे है तक का ओ मन हा ओ जगह के समस्या ला बता के पैसा के माध्यम कलेक्टर के माध्यम से ले ली तो एमा का तकलीफ होते। थोकन साहू जी आप मोला समझाओ कि भाई कलेक्टर अपन मर्जी से खर्चा करके आरोप लगे इसके भी बीजेपी के 15 बछर के शासन काल में अपन आने जगह खर्चा कर दो जहाँ जरूरत नहीं रही से, जिन जगह जरूरत नहीं रही से वहाँ कैसे ढंग से कलेक्टर अपन मर्जी से खर्चा कर सकते जब वहां सदस्य के रूप में विधायक, सांसद या प्रभारी मंत्री हावे। देखो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से सोचबे तो यही बात हुई कि आप ओला अधिकार दे तो एला नहीं दे तो ये विषय नहीं है। यदि आपके पास सरकार है, आपके पास अधिकार है, आप लगते है कि कहीं कोई गलत होए तो कर इंक्वायरी कर लेना भैया, तो कौन रोके है, रुकावट तो है ही नहीं चलो में। आओ कुल मिला के जतका भी ये छत्तीसगढ़ विधानसभा हो चाहे और कोई विधानसभा हो, जतका भी ते अधिनियम पारित करता उसमें कलेक्टर अधिकृत करता, कई ठन काम में कलेक्टर अधिकार दे हंसते खुदे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जते एक फंडिंग है ग्रामीण विकास से लेके एनआरएलएम, आप देखो राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है, ग्रामीण आजीविका मिशन ले ले, शहरी आजीविका, वो में तो एमल अधिकार देश अधिकारी मन ला जो तो रहे सीधा ओकर डायरेक्ट बेनिफिशरी वाला स्कीम है, यानी हितग्राही मूलक काम। 3 प्रकार के सेक्टर है, हितग्राही मूलक, विकास मूलक और एसेट मूलक, यानी संपत्ति
के जो निर्माण होते एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर ओमे तेला खुद लते मैं जन बार बार बात कहा था दोहराना नहीं चाहूं, लेकिन खुद ला अपन तय कर लें भाई हमारा प्राथमिकता क्या होना चाहिए। सरकार के प्राथमिकता, जिला के प्राथमिकता, लोगन के प्राथमिकता ये यदि स्पष्ट हो जाते तो प्राथमिकता के पालन कोई भी करे। अच्छा साहू जी ये बताओ मुला रोका तो मैं आपला रोका एक सवाल के जवाब दो। 15 बछर में डीएमएफ फंड के कतका अच्छा उपयोग हो पाई, कोनो मिसाल ऐसे हवे का? कोनो ऐसे मिसाल है जिला आज मैं पेश करके बताना चाहूँ प्रकाश नायक के साथ में हमारे दर्शक भी जुड़े हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ। हाँ आज आप रायपुर शहर ला देख लो ना, ये ओपी चौधरी कलेक्टर से मैं नाम कोट नहीं करना चाहत रहे हो, लेकिन आप जो नालंदा परिसर देखे हो, आप नालंदा परिसर में आज लड़का मन जाके कोचिंग पर और गरीब लड़का मन शहर के दूसरा मोहल्ला में रहते, सबो मोहल्ला के मन गांव के मन आके पढ़ाते, कतका ओकर उपयोग होते, स्कूल बन के कॉलेज बन के उद्धार हो। एजुकेशन आप देख लो दंतेवाड़ा में से साहू जी शहर में तो वैसने विकास के गंगा बहाए रखे। बात करे जाए खनिज के खनन के वो गांव जहाँ पे प्रदूषण होत हवे, एजुकेशन हब है। जी हाँ प्रदूषण होते हैं, जी हाँ रद्दा नहीं है, जी हाँ अस्पताल नहीं है। प्रदूषण और दूसरा प्रकार की है वो गांव में भी निर्माण कार्य हो। तोर पास तो पूरा लिस्ट है, सार्वजनिक कर दे। मैं कहा था कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप लगा थे, खाली रायपुर के उदाहरण नहीं। मैं चाहता हूँ खनिज खनन हुआ था एकदम अंदर गाँव में, जी हाँ रद्दा नहीं है। आज दंतेवाड़ा के भी बात करत हो, जांजगीर के भी बात करत हो। अब देखो वहाँ गाँव मन में भी जो स्कूल के काम हुए वो कम बड़े काम है जी। अब आज दक्षिण बस्तर जैसे इलाका ला यदि एजुकेशन हब बना है तो उनमें डीएफ फंड के बहुत उपयोग है। लोगन के सुरक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो नौकर जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ओला जो हितग्राही मूलक लाभ देना है वो है। तो ये सब काम ला ठीक है, जो अनटायर्ड फंड ठीक है। आपके हिसाब से डीएमएफ फंड के बहुत अच्छा इस्तेमाल बीजेपी 15 बछर में करे। देखिए सरकार के पास ज्योति जी मैं एक ठन बात कहना चाहता हूँ। ठीक है मेरा कम है, जवाब में लूँ प्रकाश जी करा, बहुत देर हो गई। ये सरकार के पास तो फंड है ही नहीं है, ये पूरा फाउ सरकार है। और फाउ सरकार के कारण ये पूरा डीएमएफ के पैसा ला अपन ढंग से इंस्ट्रक्शन देना। सब बात तो ये है। बहुत बड़े बात आप मन के है हवा, बहुत बड़े बात आप मन के है। और साहू जी का जवाब में ले लो, एक जवाब में ले लो प्रकाश जी, बेरा कम हवे और अपन नाम ले। राज्य सरकार का पैसा नहीं है, डीएमएफ फंड के 1000 से ज्यादा करोड़ रुपया आते हैं फंड के। तो का एला लेके नियत हरे काबर के काम तो कलेक्टर के माध्यम से भी हो सकते है, कहा था वह तो काबर ये मुद्दा उठाए जाते एक बार। जी आज अगर प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा के बढ़ाते होते हैं तकलीफ है। आज अगर प्रभावित क्षेत्र में जो वहाँ के लोगन है वो हम शिक्षा के हम बात करते हैं तकलीफ होते एमन के टाइम में। तो आप देख ला, पूरा उदाहरण देख ला कि जहाँ जिला मुख्यालय जहाँ कोई प्रभावित क्षेत्र नहीं है वहाँ एमन काम करी। और आज हम डायरेक्ट सीधा जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ काम करते हैं। आज हम हर जिला में मोबाइल बैंक के जरिए डीएमएफ की राशि से हम वो क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देते। और आज हम दूरस्थ इलाका में जहाँ पहले हॉस्पिटल सुविधा नहीं थी वहाँ ये डीएमएफ फंड के माध्यम से वहाँ हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा देता। तकलीफ होते रायगढ़ जिले को उदाहरण बताया डीएमएफ फंड ले गार्डन बनाई और 6 करोड़ के हम क्या बोलते हैं रेस्ट हाउस बनाई। एक डीएमएफ फंड में डीएमएफ फंड के उपयोग होना चाहिए प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र में वहां के लोगों। ठीक देखो का करना चाहिए, का होना चाहिए, ये तो तय करना, यही तो तय करना है जेकर पर केंद्र के गाइडलाइन है। डीएमएफ फंड बनाए गए हवा, पैसा दे गए हवा। सवाल ये उठे कि अध्यक्ष बन के ही काम करे जा सकत है का, ये बड़े मुद्दा हवे। हमला लगते जिन प्रभावित है ओकर हित के देखना ज्यादा जरूरी है बजाय ये के अधिकार काकर कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपो के और प्रकाश जी आपो के, धन्यवाद। जय जोहार।